रात तुमको लेके गई थी ना, वो कोई मामूली इंसान नहीं था, वो एक जिंद थी। जिंद बेसिकली वो होते हैं जो लोग। आज की जो स्टोरी है ना, ये बहुत पहले की स्टोरी, मतलब हम सुनते हैं ना अपनी नानियों से, दादियों से, ठीक है ना, नानी दादा दादी, तो मैंने मेरी मासियों से कुछ कहानियां सुनी हुई, तो वो कहानी मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। और उस टाइम के हिसाब से ना ये कहानी मेरे लिए बड़ी हॉरर थी। तो पहले करते हैं शुरू फर्स्ट स्टोरी को। तो स्टोरी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि स्टोरी के स्टार्टिंग में एक लेडीज होती है जो अपने घर में मस्त ऐसे सोई हुई होती है कि रात का करीब 2-2:30 बजे का वक्त हुआ होता है। और वो बहुत बैक टाइम की, उस टाइम जब झोपड़ियाँ हुआ करती थी, घर पे छप्पर होता था, उस वक्त की ये कहानी है। तो रात के करीब 2-2:30 बजे उनके घर पे ऐसे दस्तक होती है, ठक ठक ठक। अब क्या है, गांव में लोग जब 7-8 बजे सो जाते हैं, तो 2-2:30 बजे उनका गेट खटखटाना उसे थोड़ा सा अजीब लगता है कि इस वक्त कौन है। बट उसके पति किसी काम से बाहर गए हुए थे, और उसके दोनों बच्चे थे, वो बहुत गहरी नींद में सोए हुए थे। तो वो सोचती कि यार मैं इग्नोर करती हूँ, मतलब उसे सही नहीं लगा इस वक्त दरवाजा खोलना। बट फिर भी जब 2-3 बार फिर से दस्तक होती है, तो उसे लगता है शायद किसी को इमरजेंसी होगी, क्योंकि वो दाई का काम करती है। बेसिकली वो दाई का मतलब जो कि बच्चों की डिलीवरी कराती है, या फिर बुखार होने पर थोड़ा सा कहते हैं ना कि हाँ इलाज कर देती है छोटा मोटा, वो कह लेते हैं। हकीम तो नहीं कह सकते उनको, दाई माई थी वो, पर उनका भी इलाज कर देती थी। तो वो बहुत हिम्मत करके जाकर दरवाज़ा खोलती है, ऐसे कुंडी को ऐसे हटाती है और दरवाज़ा खोलती है। तो जैसे वो दरवाज़ा खोलती है, सामने देखती है कि सामने उनकी जैसी एक सेम उम्र की एक लेडीज थी, जो कि करीब ऐसे 30-35 के आसपास थी। उसने भी वही घाघरा लुगड़ी ऐसे पहने हुए थे, और वो उनसे बस इतना कहती है कि हाँ हमें आपकी ज़रूरत है, और हमारे घर में किसी की तबीयत खराब है। तो वो समझ जाती है कि अच्छा, कि किसी घर में अचानक तबीयत खराब है, इसके लिए वो मुझे बुलाने आई। क्योंकि वो था बस ये कि उसका टाइम थोड़ा अलग था, वरना लोग इसी काम से उसे बुलाने आते थे। वो कहती है ठीक है मैं चलूंगी आपके साथ। तो वो अपने पड़ोस वाली लेडीज को अपने बच्चों के साथ छोड़ के नहीं, वो चली जाती है उनके पीछे पीछे। वो उसको अपने घर छोड़ती है, और उस लेडीज को लेके नहीं वो चली जाती है। अब वो जैसे जा रही होती है, तो उनकी जो पड़ोस की लेडीज जो उनका बच्चे को ध्यान रखने वाली है, तो उसका रिएक्शन थोड़ा अजीब सा होता है। मतलब अजीब मतलब ये कि जब वो जा रहे होते हैं, तो वो बहुत ऐसे डर कर उनको देख रही होती है, और बेसिकली जो उसके साथ लेडीज होती है उसको देख रही होती है। तो वो ज्यादा पूछती भी कि बहन कोई प्रॉब्लम है क्या। तो वो कहती है कुछ नहीं। वो डरते डरते बोल रही, मतलब उसकी जबान में हल्की सी कपकपी सी होती है, बट वो कुछ कहती नहीं है। और रात का वक्त था, और उस लेडीज को भी इतना समझ में नहीं आता। तो कहती है ठीक है मुझे मेरा काम करके आना है, जो भी इनके बीमार है मैं उसको ठीक करके आ जाऊंगी जल्दी से, और सो जाऊंगी। सुबह मुझे काम करना है, क्योंकि काम गाँव में कितना होता है आपको पता ही होगा। तो उस लेडीज के पीछे पीछे चली जाती है। तो गाँव का बहुत एक सीधा लंबा कच्चा रोड होता है, जो सीधे गाँव के बाहर लेके जाता है, जो थोड़ी जगह सुनसान पड़ती है। तो लेडीज चलते 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 बहुत दूर तक उसी रास्ते पे निकल जाती है, और बस वो चले जा रही है। तो लेडीज वो जो उसको लेने आई थी वो आगे आगे, और वो दूसरी वाली लेडीज उसके पीछे पीछे। तो उसके पहले तो कपड़ों को देख रही है कि ये लग तो हमारे गाँव की सी रही है, क्योंकि वो हम आइडेंटिफाई करते हैं ना कि हमारे आस का है, पास का है, दूर का है। उसको बाद में रियलाइज होता कि ये लेडीज तो शायद दूर दूर के किसी गाँव में नहीं, क्योंकि उस वक्त होता था कि हम आस पास के गाँवों को बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके पीछे जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जो गाँव के जितने भी घर थे वो सब पीछे छूट जाते हैं, और बस वो लेडीज है और वो है। और वो बस अभी भी उस कच्चे रास्ते पे जा रही है। तो लेडीज पीछे से कहती है कि अभी और कितना दूर है, मतलब वहां जाते जाते तो मैं बीमार हो जाऊंगी, कितना दूर और है। क्योंकि रास्ते पे चलने में उनको दिक्कत नहीं थी, क्योंकि रात का वक्त है और इतना कोई उजाला भी नहीं है। वो बस एक लालटेन लेके आगे लेडीज चल रही है, और उसके पीछे वो जा रही है। कोई नहीं, वो जाती जाती फिर एक टाइम का वक्त आता है कि उनको बहुत दूर एक थोड़ा सा झोपड़ी टाइप दिखाई देता है, और वो कहती है कि बस आ गया। और इस वक्त जो पीछे लेडीज चल रही है, उसको आगे वाली लेडीज का कोई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, बस लालटेन की हल्की सी एक रोशनी आ रही है। वो लालटेन लेके आगे चल रही है, और वो जो दाई माँ है वो पीछे पीछे चल रही है। ठीक है, और उस घर में पहुंचते दरवाजा खोलते तो नॉर्मल घर जैसा, कोई अजीब नहीं लग रहा था उनको, नॉर्मल घर था। दरवाजा खोलती है, और वहाँ पे उसको जो लेडीज उसे लेने आई थी वो उसको कमरे में लेके जाती है, कहती है कि इनकी तबीयत खराब है। तो वहाँ पे भी एक जो कम उम्र की 18-20 साल की एक लड़की थी, जो बहुत ऐसे बुखार में पड़ी हुई थी। तो दाई माँ उसको वहीं पे कुछ सामान मंगाती है उस दूसरी लेडीज से, उसको ऐसा काढ़ा वाढ़ा बना के कुछ बना के पिला के लेप वेप लगा के कहती है कि सुबह तक ही बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगी, थोड़ा मामूली सा बुखार है और कुछ नहीं, और इसको समय पर खाना खिला दीजिएगा। तो वो लेडीज कहती है कि आपका शुक्रिया। और उनके चेहरे पर ना उस लड़की के इतने बुखार में होने के बाद भी चेहरे पर इतना हाव भाव नहीं था, और ना ही इस लेडीज के। तो उसको थोड़ा अजीब लगता है कि जो बीमार है उसके चेहरे पर एक कराहट भी नहीं सुनाई दी, कि उसको बुखार बहुत ज्यादा था कि हाथ रखो तो हाथ 2 मिनट के लिए गर्म हो जाए। कोई बात नहीं, वो ज्यादा सोचती नहीं है, और ना उनसे कुछ मांगती, क्योंकि पहले होता था कि अगर आप किसी की मदद करते हैं, जैसे कि दाई माँ का काम ही दाई माँ का था जो भी है, तो उसके बदले कुछ खाने को, कुछ नाज या कुछ पैसे, उस वक्त जिस तरह की भी करेंसी होती थी वो दे देते हैं। तो वो उनसे कुछ मांगती नहीं, कि उसे लगा कि यार बालक एक ही लेडीज, उनको वही वहाँ पे आदमी दिखाई नहीं देता, तो उससे कुछ मांगती नहीं, वो जाने लगती है। तो जो लेडीज उसे लेके आई थी ना, वो कहती है कि 2 मिनट रुको। तो वो कहती है क्या हुआ। तो वो कहती है कि आपके लिए
इस दरवाजे के किनारे पर एक जगह पे है ना बहुत सारे जो रखा है कोयले, उनको आप अपने साथ ले जाइए। तो दाई माँ को बड़ा अजीब लगता है, कोयले मैं क्यों लेके जाऊंगी, कोयले कोयले मतलब जब लकड़ी जलती है तो काले काले जो बचते हैं उनको कोयले कहते हैं, ठीक है। तो वो कहती है मैं कोयले क्यों लेके जाऊंगी, मेरे घर पे ही बहुत है। तो वो जो लेडीज उनसे लेने आई थी वो फिर इंसिस्ट करती है कि प्लीज आप मेरे कहने पर ले जाइए, और उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं है, बस उसको देख के वो कह रही है मेरे कहने पर आप प्लीज ले जाइए, आपने मेरी बेटी की मदद की, आप ले जाइए। उनके चेहरे पर ना कोई हंसी ना खुशी, बस एक साइलेंट ट्रीटमेंट। तो वो कहती है चलो इतना कह ही रही है तो ऐसा मुझे कुछ चाहिए नहीं। फिर भी वो अपने ऐसे लुगड़ी का एक पल्लू जो सर पे ओढ़ते हैं उसको लुगड़ी बोलते हैं, उसका पल्लू ऐसे आगे करती है और उसमें बहुत सारे ऐसे कोयले ऐसे रख देती है और उसको लेके वो आ जाती है, ठीक है। वो अंधेरा वही है, उसके हाथ में एक हाथ से उसने ऐसे पल्लू को पकड़ा हुआ, दूसरे हाथ में वो लालटेन है, उसने उस लेडीज से दे दी थी। अब वो चलती जा रही है और कुछ कोयले क्योंकि एक हाथ से उसने पकड़ा हुआ है उनको ऐसे पल्लू ऐसे आगे उसके किनारों को ऐसे पकड़ के वो चल रही है, एक हाथ में लालटेन है, तो कुछ कोयले ऐसे गिरते गिरते जा रहे, कभी इधर गिर रहे इधर गिर रहे, और वो इतना देख भी नहीं रही क्योंकि कोयलों को क्या ही करेगी, गांव में कोयले कितने होते हैं, कितनी लकड़ियां जलती है ना, सुबह शाम तक चूल्हे पे काम होता है, वो ध्यान नहीं देती। और जैसे वो घर आके पहुंचते हैं ना तो सुबह होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब वो 2 ढाई के निकले थे अपना इलाज करने में, कुछ करने में 2 मिनट वो बैठी हुई थी उसको इलाज करने का, तो वो थोड़ा थक भी गई थी है ना, उसका लेप वेप बनाया था। जब वो सुबह आती है तो 5:30 बजे आते, हल्का हल्का उजाला हो जाता, तो वो लालटेन को बस एक साइड में से कमर पे टांग लेती हूँ किसी के सहारे, और बस एक हाथ में कोयलों को लेके जा रही है। तो जैसे जैसे सुबह हो रही है ना उसको ऐसा लग रहा है उसकी पल्लू में से हल्की सी रोशनी आ रही है, मतलब सुनहरी सी रोशनी। तो कहती है कोयले कब से चमकने लग गए, ठीक है। तो ऐसा हल्का सा पल्लू ऐसे खोल के देखती है और जैसे खोलती है तो उसमें बहुत ऐसे पीली कलर की रोशनी ऐसे आ रही है, हल्की हल्की सी, बहुत हल्की सी, क्योंकि धूप पड़ रही है ना इसलिए। वो खोल के देखती है वो कोयले नहीं होते, वो कोयले की जगह होते हैं ना सोने के पत्थर जैसे सिक्के होते हैं जिनकी कोई शेप नहीं होती, मतलब कोयले जैसी शेप है बट वो असल में सोना है। तो दाई माँ थोड़ी देर के लिए तो हड़बड़ा जाती है, उसके हाथ से वो सारे कोयले, क्योंकि वो बहुत दूर थी अभी वो घर पहुंच रही है और उस रास्ते पे कोई आसपास घर नहीं है, तो उसके कोयले ऐसे बस उस कच्ची सड़क पर ऐसे बिखर जाते हैं। तो ऊपर से जैसे उनको उठा रही है ना, उठा के रखती है और उसको एहसास होता है कि उसने पता नहीं कितने सारे पीछे रख दिया, अभी उसको यकीन नहीं हुआ, उसे लगता है उसका वहम है। तो उनको ऐसे बहुत ढंग से ऐसे हाथ में, बस उसके हाथ कांप रहे और वो देखे जा रही उसको रियलाइज होता है कि वो असल में सोने है। और जब तक उसको रियलाइज होता है उसने इतने सारे कोयले, मतलब कह दिया कि सोने के टुकड़े बहुत पीछे छोड़ दिए, कुछ नहीं, वो उनको बस सकेते इकट्ठा करते जा रही है। तभी उसको ये होता है कि इतने से वो उनको बस इकट्ठा करके अभी घर ले आई है, और अपने घर पे वो जैसे घर पहुंचकर उन सब चीज़ों को देखती है तो समझ में नहीं आता कि मामूली घर में जो एक झोपड़ी में घर गाँव से भी इतना दूर रहती है उसके पास इतनी महंगी चीज़ें कहाँ से आ गई। तो बहुत ऐसे सोचती है, विचार करती है, और फिर एक बहुत है ना कि गाँव की बहुत बूढ़ी बड़ी दादी माँ से वो पूछती है, जिनको उसको पता था कि अगर उनको ये बात बताएंगे तो वो कहीं फैलाएंगी नहीं, कहते ना विश्वास पात्र। तो वो बताती है कि जो रात तुमको लेके गई थी ना वो कोई मामूली इंसान नहीं था, वो एक जिंद थी। जिंद बेसिकली वो होते हैं जो लोगों की विशेष पूरी करते हैं। अब जो लोगों की विशेष पूरी करते हैं उनके पास कितना पैसा होगा ये सोचिए। तो रात को तुमने किसी जिंद की मदद की थी जिससे खुश होकर उन्होंने तुम्हें इतनी सारी चीज़ें दी, पर तुम्हें शायद उन पर यकीन नहीं था या तुम्हें लगा कि वो कोई मामूली चीज़ें तो उनको रास्ते में फेंकती हुई आ गई। और जो लोग उनको देख के भी जिंदा रह जाए वो बहुत ऐसे ना किस्मत वाले लोगों में से होते हैं, और तुम उनमें से। तो वो दाई माँ कहती है कि कैसे, मतलब मैं किस्मत वाली कैसे हो सकती हूँ इतना, और वो मेरे पास ही क्यों आई। तो दादियों ने आगे कहानी बताती है कि जिन सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है, और ये कहानी हम आगे सुनेंगे। अभी कहानी बहुत लंबी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।